ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अलग की मुक्ति एवं पिता पुत्र के स्वार्थ का उपसंहार। सुमति ख्याति तदंतर राजा अलग ने अति नंदन दत्ता तेजी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समस्त प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का मान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्य संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ, सौभाग्य से ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति कराई, और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे सीट में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अनर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय ये शत्रु जनित आपत्ति भी आपके समागमन से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञान दाता महात्मा हैं, अत आपसे आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थी आश्रम का परित्याग करूंगा, जो जो विभूति रूप वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा जैसा तुम्हें बताया है, उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो और मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के योग कहने पर राजा अलग ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु बीरबल काशीराज के निकट पहुंचकर अलग ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलग तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? ये तो सत्य का धर्म नहीं है, और तुम सत्य धर्म के ज्ञाता हो। जब जब अमात्य व्रत पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे, उसे जीत कर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे, साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता है। अलग बोले, वीर तुम्हारा कथन ठीक है, पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई। इसका कारण सुनो नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी का के दत्तात्रेय जी की शरण ली, और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत कर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना, और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे सबसे बड़ी विजय है। अत अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हो, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो, तथा तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया। अत राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलग ने यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे, और धन्य धन्य कहकर अपने भाई को अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नरपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे इस शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य अलग ने हड़प लिया है, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके वह राज्य अपने वश में किया। ये तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अत इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से ये प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी मान उद्योग कराया, वह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा ये छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों 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 को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन में दूध पिलाया
उसी समय कानों में तत्व ज्ञान ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलग उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार अलग अलग को ग्रस्त आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए हुए देखकर हम तीनों तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि ये इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। अठ युद्धोद्योग उद्योग के लिए तुम्हारा आश्रय लिया, फिर इस दुख दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह पूरा हो गया। अब तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मडाल शाह के गर्भ में रहकर और उसके उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलग दूसरी स्त्री के पुत्रों का पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सारा सारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन बंधु और सूद की उपेक्षा करते हैं वे मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ सूद स्वजन और और बंधु के होते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है वहाँ कष्ट कष्ट भोगता है वहाँ उसके वे सूद आदि आदि निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु से तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने तुमने अलग कर तो बहुत बड़ा उपकार किया। आप मेरी मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अर्थ तुम्हारे संग से मेरी भी उल्टी होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। ये इनमें से धर्म अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है। केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अर्थ वही तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। सुनकर भलीभांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, ये मेरा मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीत तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो ब- ब्रह्म धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आशय नहीं रहता। मैं ये संख्या किसकी है, इस बात को तुम्हें विचार करना चाहिए। ब्रह्म और आंतरिक तत्व तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए और उनका ज्ञाता ज्ञाता जो मैं हूँ वह मैं कौन हूँ इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्म बुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे उसे अपना बनाना, यही ज्ञान है भोपाल। वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश नरेश से यूं कहकर परम बुद्धिमान स्वभाव चले गए। काशीराज ने भी अलग का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलग ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्म सिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी ये अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना? करती ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं नहीं होगा। अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है? करते करते पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए होता है। अर्थ आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ।
हब निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूंगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी अपने पिता से यो कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके मान बुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार कर्मश वानप्रस्थ आश्रम में जाकर सौते आश्रम में पवित्र हुए। वहाँ पुत्र से पुण्य उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण और आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति